कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। गैस आज के इस वीडियो में ना हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में बात करेंगे जिसमें 1,000 रुपया अगर आप मंथली जमा करते हैं सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक, तो 5 साल के बाद आपको कितना मिलेगा। आपको 1,45,00,000 रुपये का आप फंड बना सकते हैं दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 साल में आपका कितना इन्वेस्टमेंट होगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आप 1,000 रुपया प्रत्येक माह जमा करते हैं तो 1 साल में कितना होगा, तो 12,000 रुपया आप जमा करते हैं और 5 साल में कितना हो गया जमा, तो आपका 60,000 रुपया आपका इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो दोस्तों 60,000 के बदले अगर आपको कितना मिल रहा है, तो 1,45,00,000 रुपये का फंड यहाँ पर मिल रहा है। तो कितना अच्छा बात है। और यहाँ पर 60,000 के बदले आपको 1,45,00,000 रुपया नहीं बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तब इतना बड़ा फंड बनेगा। कैसे बनेगा और कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी वीडियो में मैं आपको सभी कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखो, ये जो म्यूचुअल फंड्स है इसका नाम है पराग परीक और ये फ्लेक्सी कैप फंड है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि फ्लेक्सी कैप फंड है। अब फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसका जो पैसा है यहाँ पर इक्विटी में भी लगता है, डेट में भी लगता है और कैश में भी लगता है। अब ये तीनों जगह पैसा लगने से बहुत इसमें अच्छा इसमें बेनिफिट्स देखने को मिलता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर देखो कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है 5 सालों में 31.50% का रिटर्न दिया है। अब देखो कितना अच्छा रिटर्न है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बारे में और हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए अभी के टाइम में जो इसका एनएबी चल रहा है, ये देखिए 85 रुपये 84 पैसे का इसका एनएबी चल रहा है। और दोस्तों इसी में अगर कोई सिप करना चाहते हैं यानी कि मंथली जमा करना चाहते हैं तो 1,000 रुपया से शुरू कर सकते हैं। कई ज़्यादातर ऐसे प्लान हैं जिसमें आप 500 रुपया से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर 1,000 रुपया कर दिया है, तो ये थोड़ा इसमें एक अच्छा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कम से कम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए इसमें क्या हो जाता है, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों ये तो रहा। अब यहाँ पर देखिए इसका रेटिंग कितना है। रेटिंग इसको 5 स्टार मिला है और इसका फंड साइज देखिए काफ़ी बड़ा है, लगभग 88,004.52 करोड़ इसका फंड साइज है। अब इतने रुपये देखिए इसमें लोगों ने। दोस्तों इसका जो अभी के टाइम होल्डिंग देखिए कि 166 कंपनी में है। और 166 कंपनी कौन कौन सी है यहाँ पर आप नीचे में देख भी सकते हैं। इसका नाम मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप सभी कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके होल्डिंग को एनालिसिस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो पैसा है मैंने आपको बताया कि 3 जगह लगता है, तो किस सेक्टर में कितना लगता है ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इक्विटी में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है जो कि 77.2% के आसपास है। और वहीं डेट में इसका जो पैसा लगता है कितना, तो 21.4% इसका पैसा लगता है। और कैश में कितना लगता है, तो 1.3%। दोस्तों इसका क्या फ़ायदा होता है, तो देखो शेयर मार्केट को इक्विटी कहते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगता है इसको इक्विटी कहते हैं। और डेथ और कैश में क्या प्रॉब्लम होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि इसमें आपको जो भी पैसा लगेगा इसमें आपको फिक्स रिटर्न मिलता रहता है, ठीक है। आप जितना भी लगाएंगे इसका फिक्स रिटर्न मिलता है। तो शेयर मार्केट कभी डाउन हो जाता है तो इसमें से आपको रिटर्न नहीं मिलता है, तो उस समय आपका जो ये दोनों सेक्टर हैं डेथ और कैश, आपको इसमें से रिटर्न देता रहेगा कुछ ना कुछ परसेंट। अब कितना देगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21% डेथ में पैसा लगा है और कैश में 1.3% पैसा लगा है। तो ठीक है, तो इन दोनों को कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी आपका रिटर्न मिलेगा उसी हिसाब से आपको इसमें रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे कि किस सेक्टर में कितना पैसा लगा है, तो देखो कि फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है और कितना लगा है, 37.2%। इसके बाद सर्विस सेक्टर में भी इसका पैसा लगा है जो कि 15% के आसपास है। और एनर्जी में, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इन सभी सेक्टर में यहाँ पर इसका पैसा लगा है। और यहाँ पर इसका कितना कितना परसेंट लगा है ये भी आप देख सकते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न कितना देता है ये जानना। तो देखो रिटर्न आपको कितना देता है, जिसको आप ब्याज दर कहते हैं। जैसे कि आप पैसा अगर आप लगाते हैं तो इसमें से आप ब्याज मिलता है, जैसे कि बैंक में भी, तो इसमें क्या होता है रिटर्न बोलते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ पर देखो कितना, तो देखो 1 साल में ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं 14.7% का रिटर्न दिया है, ठीक है। और वहीं इसको 3 साल में देखिए
तो 17.8% का ये म्यूचुअल फंड्स दिया है। और 5 सालों में देखिए कि 31.5% का ये म्यूचुअल फंड्स रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप लाइव देखिए कि 19.19% के रिटर्न देता है, यानी कि 20% का ये जो म्यूचुअल फंड्स है आपको रिटर्न देता है ऑल टाइम में। यानी कि अभी आप पैसा लगाएंगे तो 20% का आपका इसमें रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये म्यूचुअल फंड्स बता रहा है। दोस्तों ये तो आपने रिटर्न के बारे में समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि एक खर्चा होता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स में अगर आप पैसा लगाएंगे तो जब भी मैच्योरिटी पूरी जाएगा तो उस समय आपसे खर्चा लेगा, ठीक है, कुछ। तो यहाँ पर देखिए ये खर्चा जितना कम रहेगा ना आपको उतना अच्छा इसमें फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 0.63% आपसे इसमें खर्चा काटा जाएगा। इसको क्या बोलते हैं तो एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब जो इसमें एग्जिट लॉट भी लगता है तो एग्जिट लॉट आपको कितना लेता है यहाँ पर आप नीचे में लिखा है, आप ये भी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप खुद अपनी आंखों से। इसके बाद इसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है जो कि 0.005 आपको इसमें इतना % आपको स्टाम्प ड्यूटी लगता है। दोस्तों इसमें आपको टैक्स भी लगता है। और टैक्स कितना लगता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसमें 2 प्रकार के टैक्स काम करते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोनों टैक्स के अनुसार आपको जो भी आपको होगा आप में जाएगा, जैसे कि लॉन्ग टर्म में कोई लोग चला जाता है कोई शॉर्ट टर्म में, तो आप जिसमें भी जाएंगे उसी हिसाब से आपका इसमें टैक्स भी लगता है। दोस्तों ये तो हो गया इस फंड के बारे में जानकारी। अब चलिए हम इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे आपको 1000 रुपया का इन्वेस्ट करके मंथली 5 सालों के बाद आप इतना बड़ा फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमने सिप को यहाँ पर दे दिया है और मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा कितना होने वाला है तो 1000 रुपया, जो कि मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने आपको पीछे बताया कि 19% का ये जो म्यूचुअल फंड्स है आपको रिटर्न देता है। वैसे तो आपको लगभग 20% के आसपास देता है, लेकिन यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि आपको 19% का इसमें से आपको रिटर्न देता है। तो 19% के रिटर्न के हिसाब से अगर इसमें आप जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका कितना जमा होता है, यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। आपका जो 5 साल में कितना जमा होगा तो केवल और केवल 60,000 रुपया, और आपको रिटर्न कितना मिलेगा तो 36,000 रुपये का रिटर्न मिलेगा। और टोटल वैल्यू आपका कितना का बन जाता है तो 96,000 का। दोस्तों अब तो 5 साल में आपका 96,000 रुपया हो गया। अब यहाँ से आपको दिमाग लगाना है अलग प्रकार का। अब कौन सा दिमाग लगाना है, एक स्मार्ट दिमाग लगाना है। इसके बाद आपको 1,45,00,000 रुपये से भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाएगा। अभी देखिए कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने क्या कर लिया है, तो जो 96,000 रुपया मिला है इसको हमने नहीं निकाला है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है दोबारा इसी फंड में हमने जमा कर दिया है। और इसमें क्या किया है तो लमसम, यानी कि 96,000 जो जमा किए हैं इसके बाद हमें कुछ भी जमा नहीं करना है, ठीक है। अब जमा नहीं करना है, इसके बाद इसमें मैंने आपको बताया कि 19% का रिटर्न देता है। हालांकि आप जब 5 साल के बाद लगाएंगे इसमें से तो आपको इससे ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम मान कर चलते हैं कि 19% का रिटर्न, ठीक है। अब 19% के रिटर्न के हिसाब से इसमें अगर आपको 30 साल तक इस पैसे को छोड़ देते हैं, जो आपने 96,000 इसमें इन्वेस्ट किया है 30 साल आपको छोड़ देना है, ठीक है इसमें। तो 30 साल के बाद यहाँ पर देखिए कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है आपका। आपने इन्वेस्ट किया 96,000 रुपये, यहाँ पर देख सकते हैं लाइव। और आपको इसमें से रिटर्न कितना मिलेगा तो 1,76,00,000 का। दोस्तों यहाँ पर देखिए, और टोटल वैल्यू कितना का हो जाता है तो 1,77,00,000 रुपये का आपका फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों यही इसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी काम करता है। दोस्तों आप अपने जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना अच्छा ग्रोथ इसमें देखने को मिलता है। ये जो लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स काम करता है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई बैंक में जमा कर सकते हैं, कुछ भी में जमा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको नाम के लिए बस रिटर्न मिलता है या फिर ब्याज दरें यहाँ पर मिलता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इतने दिन के लिए छोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न बन के तैयार हो जाता है। भले ही आप इस पैसे को यूज ना कर पाए, लेकिन आपका जो पीढ़ी है आने वाला इस पैसे को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से इस पैसे को अपने लाइफ में मजे ले सकता है। तो दोस्तों आई होप कि ये जो जानकारी है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा।